अंदरूने सिंध में मौसम के तेवर बदल गए। लाड़काना में मिट्टी का तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। सखर और जैकबाबाद में तूफानी बारिशें, बिजली फराहमी मुअत्तल। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। मुझे अगर सीट और टिकट का लालच होता तो जो नून वाले कहते हैं मैं दरखास्त दे देता। पीटीआई के इमरान खान तो खुलेआम कह रहे थे टिकट चाहिए तो क्या मुश्किल थी, मगर जब मैंने ऐलान कर दिया कि मैंने आजाद ही लड़ना है तो एक दफा मैं थूक दूं फिर मैं चाटता नहीं हूँ। चौधरी निसार ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। थूक कर चाटने वालों में से हूँ, न टिकट का मोहताज। 34 साल एक शख्स ने धोखा दिया। गधे को तख्त पर बिठा दिया जाए तो भी गधा रहता है। टैक्सिला में धुआंधार खिताब। कराची ऑपरेशन का सहरा अपने सर सजा लिया। दो ग्रुप्स बन गए, एक जहांगीर तरीन का, एक शाह महमूद का। बदकिस्मती से वो हालांकि काफी तौर कम हो गया हमारा, ये उसका फॉल आउट है। ये तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात हैं। जहांगीर तरीन और शाह महमूद के दो ग्रुप बन गए हैं। इमरान खान का एतराफ, कहते हैं मुत्तादिद हल्कों में उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ पर तीर चला दिए। मजदूर का है हारी का, सिंध नहीं है दरबारी का। वोट मांगने निकले हैं, रास्ता तक पता नहीं लियारी का। ट्विटर पर शेर दाग किया। मुखालिफिन के पास खोखले नारे हैं। जरदारी का लाहौर में खिताब। 10 साल हुकूमत की, कच्चे में क्या काम किया? बिजली है ना पानी, सड़कें भी नहीं। सहाफी का खुर्शीद शाह से सवाल, क्या सोशल मीडिया पर डालोगे? बीबी रहनुमा का जवाब। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के खतूत कैसे नमूदार हुए, किसके पास थे? इन पर हुक्काम के दस्तखत हैं, ना कोई रिकॉर्ड। नेब रेफरेंसेस में ख्वाजा हारिस के एतराज़ात। JIT की मुतादिद दस्तावेजात चैलेंज कर दी। ट्रस्ट डीड में कागजात की तरतीब गलत होने का एतराफ कर लिया। नैब ने बड़े फैसले कर लिए। हसन हुसैन नवाज, इसहाक डार और अली इमरान को इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा। फवाद हसन फवाद को 3, शहबाज शरीफ की 5 और ज़ईन कादरी की 27 जुलाई को तलबी। अलीम खान और मोने सलाही भी तलब। मुल्की दौलत लूटने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। कवानीन पर पूरा अमल किया जाएगा। चेयरमैन नैब का 2 टोक ऐलान। कहा नैब का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, रेफरेंस जल्द निपटाएंगे। 7 माह में बदनुमान अनासर से 2200 मिलियन रुपए बरामद किए। नून लीग का चांद सलाखों के पीछे चला गया। कमरुल इस्लाम पर साफ पानी गंदा करने का इल्जाम। गिरफ्तार कर लिया गया, एहतसाब अदालत में पेश। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल मुंतकिल। शरीफ बरादरान का इजहार मजम्मत। शाहिद खाकान कहते हैं नैब को सिर्फ नून लीग नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पिंडी कचहरी पहुंचे और टिकट जमा करवाएं और तमाम बुजुर्ग और अंकल्स मेरी ताकत बन जाएं। मैं भी कमरुल इस्लाम हूँ, आप भी कमरुल इस्लाम हैं, हम सब कमरुल इस्लाम हैं। नून लीग का कम उम्र सालार मैदान में आ गया। कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद बेटे ने इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। पार्टी टिकट आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। हम सिंध को पंजाब की तरह हजारों किलोमीटर देहातों की सड़कें बनाएंगे, दानिश स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, अद्वियात फ्री देंगे। कराची में परवाज, अब आ गया हूं यहीं घर बनाऊंगा। अवाम ने वोट दिया तो अस्पताल, दवाएं, साफ पानी, कराची को सब कुछ मिलेगा।
कराची को लाहौर से बेहतर शहर बनाने का अज़्म जाहिर किया। कराची कहने वाले सहाफी को खूबसूरत जवाब दिया। मेहरबानी, मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, ना आप ख्वाब देखने के कायल हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो पान खाने वाले हैं, उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और जो कराची में रहते हैं उनको कराची मैं इंशाल्लाह लाहौर से बेहतर बना के दूंगा। मुत्तहिदा इस वक्त जितनी मुनज़्ज़म है शायद इससे पहले नहीं थी। ये आने वाला इलेक्शन इस बात को साबित करेगा कि ये पतंग कटी है या पतंग और मज़ीद बुलंद हो गई है। जितने चाइना कटर थे, जो चाइना कटिंग के मास्टरमाइंड थे, वो सब पीएसपी के छतरी तले बैठे हुए। आमिर खान कहते हैं मुत्तहिदा पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म है, पार्टी में लोगों की नहीं नजरिए की हैसियत है। चाइना कटिंग करने वाले आज पीएसपी में शामिल हो रहे हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। है मॉडल टाउन, भारत नवाजी और मुशर्रफ से मुआहिदों का वोटर्स को क्या जवाब देता, इसलिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। चौधरी अब्दुल गफूर की वजाहत। वलीद इकबाल कहते हैं पीटीआई में टिकट्स की तकसीम पर साथियों के लिए आवाज उठाई, इमरान के साथ रहने का अज़्म। नादिर गबोल कहते हैं इलेक्शन से कबल नैब की कार्रवाइयां धांधली है। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। जवान जैसी खूबियां हैं, लोग भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। इमरान खान कभी तैयब उर्दवान नहीं बन सकते। उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। आज न्यूज के प्रोग्राम सवाल है वोटका में गुफ्तगू। N53 से शाहिद खाकान और आयशा गुललई के कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा आसिफ को भी क्लीन चिट मिल गई। इमरान से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया गया। कागजात में टेरियान का जिक्र नहीं, मतलब इमरान उन्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं करते। जस्टिस मुहसिन के रिमार्क्स। इंतखाबात की तैयारियां, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अमले की तरबियत शुरू। सहूलियात का फुकदान है, अमले की दुहाई। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। सेनेटर्स रुबीना खालिद और निगत औरकज़ई भी फट पड़ी। इलेक्शन कमीशन से शफाफ इलेक्शन के लिए इक़दामात का मुतालबा। अदालत जाने का ऐलान। कहा बिलावल जल्द पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। माजूर अफराद के लिए घर पर वोट देने की सहूलत 5 जुलाई तक हासिल किए जा सकते हैं। इंतखाबात में फौज तैनाती की मंजूरी भी दे दी। वजारत दिफा को समरी इरसाल कर दी। लाड़काना की अदालत में चीफ जस्टिस के दौरे पर सेशन जज मुस्ताफी। कार्रवाई के दौरान मेरी अदालत का दौरा किया, मेरी बेइज्जती हुई। जज गुलजमीर सोलंकी का बयान। सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट कमीशन केस की समाअत। हुसैन हक्कानी वादा करने अफराद की वापसी के लिए कानून साजी होगी। सुप्रीम कोर्ट में कानून तैयार। मुल्तान के इलाके बदला रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री ट्रैफिक के लिए बंद। हुजरा शाह मुकीम के इलाके सिखपुर में बारातियों की हवाई फायरिंग से 9 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। दुल्हा समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डेरा इस्माइल खान में लाल शाह इमाम बारगाह के करीब फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। बेल्जियम की सियासत में भी पाकिस्तानियों की एंट्री, सिट जारी कर दी। भारत में सोशल मीडिया पर झूठ का राज। बच्चों के इक़बा की खबर फैली तो लोग मुश्तइल हो गए। बेंगलोर में नौजवान को कत्ल कर दिया, रोजगार की तलाश में शहर आया था। ये है भारत का चेहरा। हर घंटे 4 खवातीन करे जबरी मुशक्कत, जिनसी गुलामी, जबरदस्ती शादी। दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार। अफगानिस्तान का दूसरा, शाम का तीसरा नंबर।
आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क भर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। महकमे मौसमियात ने कराची वालों को भी खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात बादल बरसेंगे। अंदरूनी सिंध भी तेज हवाएं चल पड़ी हैं। सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में मिट्टी का तूफान चल पड़ा है, जबकि आंधी ने सड़कों पर लगे खंबे उखाड़ दिए हैं और मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। मौसम ने अचानक ही अंगड़ाई ली है और मौसम तब्दील हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को भी अच्छी खबर दी है और खुशखबरी ये है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब बादल बरसेंगे। मौसम की अंगड़ाई बरखा रुत ले आई। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मट्टी के तूफान ने भी हलचल मचा दी। शहरे कायद की बारी भी आने वाली है। बारिशें शुरू हो गईं। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने सबको गीला कर दिया। कमालिया और गिरदोनवा में भी तेज बारिश का इम्कान। अंदरूनी सिंध में भी तेज हवाएं चल पड़ी। सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी, मट्टी के तूफान ने खंबे उखाड़ दिए। कराची वाले भी बारिश का इम्कान है, जबकि डेरा इस्माइल खान, बन्नू, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और योब डिवीजन में भी बादल खुलकर बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और तेज बारिश से जहां शहरियों ने सुख का सांस लिया है, वहीं बिजली जाने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं मौसम का अहवाल। फैसल, बताइएगा कैसा मौसम है लाहौर का? जी, लाहौर समेत पंजाब भर में तेज आंधी और तूफान के बाद बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिश हो रही है, अब्र रहमत बरस रही है। शहरियों की जानिब से सुख का सांस लिया गया और यही दुआ की जा रही थी बारिश हो, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से शदीद गर्मी थी और दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा था। तो शहरियों की जानिब से उम्मीद की जा रही थी, ख्वाहिश की जा रही थी, दुआ की जा रही थी कि बारिश हो जाके मौसम में जो बेहतरी है वो वाज़े हो। अब बारिश हुई है, मौसम ठंडा हो गया, शहरियों की जानिब से सुख का सांस लिया गया है। लेकिन जो रहमत है वो जहमत भी बनती नज़र आ रही है। शहर की जो मेन रोड है वहाँ पर बारिश के बायस पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही बारिश हुई है, बारिश के बाद जो लाहौर के मुतअद्दिद इलाके हैं वहाँ पे जो बिजली की फरहमी है वो बुरी तरह मुतासिर हो गई है। लाहौर के कहा जा रहा है 30 से ज़ायद ऐसे फीडर हैं जहाँ पे बारिश शुरू होने के साथ ही फीडर है वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को अब है बिजली जाने का ये भी झेलना पड़ रहा है। और शहरी की जानिब से उम्मीद की जा रही है और ये दुआ की जा रही है कि जो बारिश है वो मज़ीद भी हो, ताकि जो मौसम है वो मज़ीद 2 रोज़ तक ठंडा रहे। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि दर्जा हरारत में बेहतरी रहेगी, कल का जो दिन है वो भी ठंडा रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए रोड के ऊपर पानी खड़ा होने के हवाले से, तो पानी शहर की मेन शाहराओं के साथ साथ जो दूसरी शाहराएँ हैं, लक्ष्मी चौक है, बाटी गेट और इसके साथ साथ जो मुल्हिका दूसरी जगह है वहाँ पे पानी जमा होने की राह है, जबकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ठीक है, लाहौर में जल थल एक हो गया है। फैसल तारिक हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन 2018 की। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम तो तब्दील हो गया है, बादल भी बरस रहे हैं, लेकिन अगर बात करें सियासत